तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ 3 ठो, इवेलुएट करना है। कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं वो लोग कॉपी पे नोट कर लिए ना इस क्वेश्चन को। 3 क्वेश्चन है। कल लास्ट क्लास में जो लास्ट वीडियो अपलोड हुआ है वो जो लोग देखे हो वहाँ सीखे थे कुछ क्वेश्चन इवेलुएट करना। कन्वर्जन सीखे थे कि किसी साइन इन्वर्स को, किसी भी इन्वर्स के फंक्शन को, जैसे कि साइन इन्वर्स दिया गया है उसको दूसरे इन्वर्स फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, वो तुम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे। तो अब आज हम लोग और कुछ अंतिम में वीडियो के लास्ट में, क्लास के लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे और आज यहाँ 3 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आज का क्लास। तो सबसे पहले क्या करो कि इस क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो को पॉज करके यह 3 क्वेश्चन बना के देखो। बन जाए तो अच्छा, नहीं बन पाता है तो हम बता रहे हैं, इसको पॉज करके देख लो। तो देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन, तीनों का आंसर नीचे में लिख दिया गया है। जो लोग वीडियो को पॉज करके बना रहे थे वो आंसर मैच कर लें। ये फर्स्ट का आंसर 1/10, सेकेंड का आंसर ये रेशनलाइज करने के बाद आएगा, स्क्वायर रूट में कुछ आएगा उसको ऊपर नीचे शायद 3 - √5 से इंटू करना पड़े, वो तो आंसर क्या लाए हो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, हम बनाएंगे अभी। और थर्ड वाला -24/25 तीसरे का आंसर है। जिन लोग का आ गया बढ़िया, जिनका नहीं आया मेरे साथ चलें सीखेंगे। पहले को हम बना के दिखा रहे हैं फर्स्ट। इसमें कॉस इन्वर्स तो बहुत सारे बच्चा, जैसे कि यहाँ आनंद अभी बना के बताया है वैल्यू, तो हो सकता है थीटा माना होगा, माने हो ना, माने होगे। हम यहाँ पे चाहें तो कॉस इन्वर्स 4/5 को 2 थीटा बोल सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन तो है नहीं। अब सोचोगे कि 2 थीटा क्यों बोल रहे हैं जब हमेशा थीटा बोला करते थे, यहाँ भी बोल सकते हैं। तुम्हारे बुक में जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन बनाया गया है वहाँ पे थीटा ही लिया गया है, लेकिन 2 थीटा वहाँ जाकर देखना, अपने बुक में देखना, थीटा लेके बनाया गया है। अगर हम 2 थीटा करके लें, अब तुम सोच सकते हो कि 2 थीटा क्यों ले रहे हैं। 2 थीटा कारण था यहाँ पे जो हाफ लिखा हुआ आगे में, वो हाफ इंटू 2 थीटा, 2 कैंसिल हो जाएगा, इस पर्पज से हम लिए हैं। जब देखना कॉस इन्वर्स 4/5 इज इक्वल टू 2 थीटा, दैट इम्प्लाइज कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या, 4/, आमतौर पे तुम कॉस इन्वर्स 4/5 थीटा लेते तो कॉस थीटा इक्वल टू 4/5, फिर ये होता साइन थीटा/2 हो जाता, ये होता ना। तो साइन थीटा/2 के लिए तुमको कौन सा फॉर्मूला यूज करते, जो क्लास 11 में पढ़े थे, 1 - cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा/2, याद है। हम वो भी करके देखेंगे। अगर ये कर दिए अभी हम वो भी करके दिखा देंगे। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 4/5। देयरफॉर जिसको इवेलुएट करना है वो क्या है, साइन हाफ cos इन्वर्स 4/5, वो हो गया साइन हाफ, और cos इन्वर्स 4/5 क्या हो गया, 2 थीटा, 2 थीटा। यहाँ पे 2 कैंसिल, क्या हुआ ये साइन थीटा अगर तुम निकाल दो तो काम हो जाए। तो बताओ कि cos 2 थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा कैसे निकाल पाओगे, जरा सोचो। तो रुक जाओ आनंद, अब बाकी लोगों को बोलने दो थोड़ा सा, उसके बाद बोलना। अगर साइन थीटा निकालना है, देखो क्वेश्चन जो था ये है, तुमको निकालना है साइन थीटा निकालना है। cos 2 थीटा है तुम्हारे पास, तुम 11th का रिजल्ट यूज करोगे। 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री में था फॉर्मूला उसका यूज करना होगा। देखोगे यहाँ पे जरा देखो तो तुमको पता है ना कि cos स्क्वायर, तुमको पता होगा कि cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पढ़े थे 11th के स्टार्टिंग में ही, ट्रिग्नोमेट्री में ये भी पढ़े थे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो बच्चे अगर कहीं पे cos थीटा निकालना होता और cos 2 थीटा दिया गया होता, हेलो क्या बोल रहे हैं हम, cos थीटा निकालना होता, साइन नहीं, तो ये बराबर ये यूज़ कर लेते हैं। लेकिन तुम एक और फॉर्मूला जानते हो, 1 - अब तुमको साइन थीटा निकालना है, cos 2 थीटा दिया हुआ है तो यही यूज़ करोगे। क्या हो जाएगा देखो तो यहाँ पे, सिंस cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना यहाँ पे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर निगेटिव से लेफ्ट में पॉजिटिव हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1 - cos 2 थीटा बाई कितना, 2 साइन थीटा इक्वल टू क्या, √1 -
cos 2 थीटा डिवाइड बाई वही पूरा कर दे रूट, तब ये 2 ये हो जाएगा क्या। अब ऐसा है कि यहाँ पे तुम लोग ये यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली भी ऐसे करके कि सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। cos 2 थीटा यहाँ पे कितना दिया गया है 4/5 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट में आया इक्वल टू 1 माइनस 4/5 इक्वल टू 5 में से 4 गया 1 आ गया ये। इसके बाद क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/10, यहाँ पे 2 थीटा। अच्छा ये कॉस इन्वर्स 4/5 में इसको माने हो 2 थीटा, तो कॉस इन्वर्स का जो रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो क्या होता है 0 से 2 थीटा बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ में 0 से पाई में, तो थीटा बिलोंग करेगा 0 से π/2 में, ठीक है ना। अगर 2 थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है कॉस इन्वर्स 4/5 जहाँ से जहाँ लाई करेगा, कॉस इन्वर्स 4/5 कॉस इन्वर्स x का डोमेन क्या होता है, हम सुनो क्वेश्चन, कॉस इन्वर्स x का डोमेन क्या होता है -1 to 1, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है 0 to π। ये बना हुआ है फिगर, तो तुमको याद करवा ही दिए हैं हम। यह फिगर किसके लिए था, कॉस के लिए था, सेक के लिए था और कॉट के लिए था। साइन कॉसेक और टैन के लिए क्या होता है -π/2 से π/2, सब तुम लोग याद है ना। हाँ कॉपी देखते रहना। थीटा यहाँ पे 2 थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, तो थीटा बिलोंग करेगा 0 से π/2। साइन तो थीटा बिलोंग करेगा 0 से पाई, साइन थीटा इक्वल टू लेफ्ट से स्क्वायर हटेगा तो राइट में प्लस माइनस लगता, लेकिन सिर्फ प्लस होगा, क्यों पूरे पे 1/10, क्योंकि थीटा 0 से π/2 के बीच में है और साइन थीटा कैसा होता है पॉजिटिव। थीटा 0 से π/2 में है, देयरफॉर साइन थीटा इज पॉजिटिव, है ना। तो साइन थीटा पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन थीटा जो होगा वो कैसा होगा। अच्छा यहाँ पे चूंकि 0 के इक्वल भी किए हैं तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इक्वल टू बोल सकते हैं। तो साइन थीटा यहाँ पे जो है वह क्या हो जाएगा 1/√10, जो कि यहाँ पहले का वैल्यू है तुम्हारा। ये एक तरीका सीखे क्या, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इसको स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके लिख लें। इसको फिर से एक बार बनाएंगे हम कॉस इन्वर्स 4/5 इक्वल टू क्या मान के थीटा मान के, वो भी देख लेना, फिर तुमको जैसे पसंद हो वैसे बनाना। हम राइट साइड में थोड़ा इरेज कर देते हैं, वीडियो को पॉज कर लो, हम राइट साइड में इरेज कर देंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से बना के देखते हैं। कॉस इन्वर्स 4/5 इक्वल टू कोई थीटा अगर मान ले, जैसा कि मानते आ रहे हो, तो दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ 0 से पाई, है ना। फिगर याद रखोगे ऐसे, ये फिगर बनाने से क्या होता है कि तुमको याद रहता है 0 to पाई। कॉस थीटा 4/5 निकालना क्या हम लोगों को, तो देखो यहाँ पे ये क्या बन गया साइन, देयरफॉर साइन हाफ कॉस इन्वर्स 4/5 जो क्वेश्चन था जिसको इवेलुएट करना है, ये बन गया साइन हाफ थीटा। अब साइन θ/2 0 से पाई, थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, इसको हम कहाँ समझा दें, यहाँ पे थीटा बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ 0 से पाई, तो θ/2 कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा 0 से π/2, देख रहे हो ना। ये थीटा हाफ थीटा का मतलब क्या है, ये साइन θ/2 है ये, ठीक है ना। तो θ/2 यदि 0 से π/2 में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब कि साइन जो है कैसा होगा वहाँ पे पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है। अच्छा अब बात यह है कि दैट इज इक्वल टू, यानी कि साइन θ/2 इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, रुक जाना जी आनंद, बाकी जो बच्चे बैठे हैं वो बताएं सोच के कि साइन θ/2 क्या तुमको कोई फॉर्मूला याद है, नहीं याद है। अगर 11th का तो कैसे काम चलेगा, 11th में पढ़े थे, फिर तो तुम 11th का यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो रहा है, वहीं जाके देखो 12th के बच्चे 11th में,
वहाँ जाकर देखो, सिखाएंगे वहाँ फार्मूला। साइन थीटा बाई 2 एक बहुत नॉर्मल सा फार्मूला सिखाए थे 11th में तुम लोगों को। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या बताए थे, 2 साइन स्क्वायर बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या बताए थे, 2 कॉस स्क्वायर। यह बोले याद कर लो। अभी ठीक है, तुम लोग 12th के बच्चे हो, 11th के वीडियो देखने का समय तो यहाँ पास है नहीं, समझे कि 11th में जाकर तुम ट्रिग्नोमेट्री सीखो। यह फार्मूला लिख लो और सब लोग याद रखना। अब यहाँ से तुम बदल सकते हो। अब यहाँ से साइन थीटा बाई 2 चाहिए तो ये 2 पहले डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ देखो, यहाँ पर देख लो, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। इसके बाद क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया 1 माइनस, देखो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 जो है लेफ्ट में गया तो बाई 2 हो गया, और साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। यही होगा ना आनंद कुमार, एक ये हो, वो वाला फॉर्मूला का हाफ कर दिया। ठीक है। तो ये कर सकते हो क्या, जरा तुम लोग इसको अभी बदल लो, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। लेकिन चूंकि यहाँ पे साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे सिंस थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 2 बिलोंग करता है, इसलिए साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। दिखाई दे रहा तुम लोग को, सिर्फ पॉजिटिव होगा। क्यों भाई, तो थीटा बाई 2 यहाँ लाई करता है किससे, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, इसलिए सिर्फ प्लस वाला होगा, नेगेटिव नहीं होगा। हो गया, साइन थीटा बाई 2 निकालना है तुमको। साइन हाफ कॉस इनवर्स 4/5 को करना है इवेलुएट, जो कि साइन थीटा बाई 2 हुआ है, और ये हुआ दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। सिंप्लीफाई कर लोगे क्या, कर लो सब लोग। 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1/5, और ये इंटू 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1/10, 1/√10। देख लो वहाँ पे वीडियो में आ रहा है जी, देखो तो नीचे तक ये सब आ रहा है क्या, 1/√10। तो 1/√10 हो गया। ये हम 2 तरीके से बना दिए, जो तुमको पसंद हो वैसे बनाओगे, तुम्हारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। 2 में लिखेंगे लेट tan इनवर्स, लेट क्वेश्चन 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट कॉस इनवर्स रूट 5/3 को थीटा भी मान के बना सकते हैं, 2 थीटा भी मान सकते हैं, एज पर योर चॉइस। 2 थीटा, ध्यान रहे कि 2 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा भाई, 0 to पाई। दैट इम्प्लाइज cos 2 थीटा इक्वल टू रूट 5/3। सब लोग इतना समझ गया ना, ये इजी चैप्टर है। अभी 12th के लिए बहुत आसान है। ये इन्वर्स टू फंक्शन 12th के लेवल पर बहुत ही आसान है। कंपटीशन के लेवल के लिए इसमें बहुत सारा केस बढ़ जाता है। तो तुम लोग तो अभी 12th के लेवल से पढ़ रहे हो, बहुत ही आसान है cos 2, लेकिन फॉर्मूला याद आना चाहिए। अगर किसी को लग रहा है कि क्या हो रहा है, तो इसलिए लग रहा है क्योंकि 11th का फॉर्मूला याद नहीं है। तो 2020 खेल रहे थे, क्या कर रहे थे तुम लोग क्या कर रहे थे पूरा ये 2020 में, वही कोरोना भगा रहे थे, गो कोरोना गो। अभी cos 2 थीटा रूट 5/3 हो गया, तो देखो कि जिसको इवेलुएट करना है बाबू, अगर उसको लिखोगे सिंस tan हाफ cos इनवर्स रूट 5/3, ये करना है इवेलुएट हम लोगों को। तो बताओ क्या हो जाएगा पार्वती, tan हाफ cos इनवर्स रूट 5/3 को क्या बोले हम लोग, तो ये हो गया 2 थीटा, 2 कैंसिल, क्या हो गया tan थीटा को डायरेक्टली तुम लोग कोई फॉर्मूला अगर याद हो तो यूज कर सकती हो tan थीटा के लिए, और cos 2 थीटा दिया हुआ है, तो क्या cos 2 थीटा और tan थीटा में कोई संबंध मालूम है। सिंस cos 2 थीटा इक्वल टू, अब इतना तय हो गया ना कि निकालना क्या हम लोग को tan थीटा। ये जो वैल्यू जिसको करना था इवेलुएट, वो किसके बराबर आ गया,
अब ये तय हो गया कि हम लोग क्या निकालना अभिषेक, टेन थीटा के वैल्यू को अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो काम हो जाएगा। अब cos 2 थीटा दिया गया है, तो सिंस वी नो दैट cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह क्लास 11th में पढ़े हो फॉर्मूला, cos 2 थीटा इक्वल टू ये पढ़े हो। अभी अजीब बात है कि 12th के विद्यार्थी को नहीं याद आए फार्मूला। जब अभी लिखे थे 2 फार्मूला, अभी याद है, अभी लिखे थे ना अभी 1 माइनस cos 2 थीटा वाला अभी, तो वो तुम लोग याद रखोगे भाई। ऐसा है कि अभी नहीं याद रखोगे तो डेरिवेटिव भी नहीं बनेगा, नहीं याद रखोगे फार्मूला तो डेरिवेटिव भी नहीं बनेगा सब। उसमें बहुत सारा सवाल जो है ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड सवाल है। तो sin 2 थीटा इक्वल टू तुम लोग याद है क्या, tan के फॉर्म में सिंपल तो ये था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और tan के फॉर्म में क्या था 1, कोई माइनस कर रहा है कोई प्लस कर रहा है। 12th के सब विद्यार्थी हो ना, सभी 12th के हो, और कोई माइनस कोई प्लस कर रहा है, माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा अभी फाइनल नहीं हुआ है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई, तो जरा अब बताओ मेरे को कि tan 2 थीटा क्या होगा, बताओ अब। 1, हाँ 1 प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ही करोगे, क्या करोगे फिर माइनस। अभी सब हो गए कंफ्यूज। ये फार्मूला तुम्हारा सही है, तुम लोग याद ही नहीं करोगे तो फिर कैसे पढ़ोगे। देखे क्या हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार तुम लोग के साथ हुआ है, ये हर साल पढ़ाते, 13 साल से पढ़ा रहे, ये सबके साथ होता है प्रॉब्लम, इसलिए तो पूछ रहे थे। और यूट्यूब पे हम बोल दिए तभी कि अभी फाइनल नहीं हुआ है। जैसे ही बच्चा लोग बोला यहाँ पे फार्मूला माइनस, तो हम बोले फाइनल नहीं हुआ है। यहाँ प्लस sin 2 थीटा इक्वल टू, घर पे जाके सब लोग बैठ के क्या करना, घर पे बैठ के सब याद करना फार्मूला, सब लिख लो जगह, sin 2 थीटा, tan 2 थीटा और cos 2 थीटा। ये याद नहीं है तो कैसे बनेगा 10th 12th के बच्चों से। cos 2 थीटा इक्वल टू दिस। अभी जुलाई खत्म होने वाला है ना, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना खत्म हो गया। 11th का फार्मूला याद नहीं है, 12th में कैसे बनाएंगे। पहले भी कह चुके हैं कई बार कि जो बच्चे 11th में अच्छा स्कोर नहीं भी किए हैं, 12th में अच्छी बात यह है, हम लोग के टाइम में क्या था, 11th 12th मिला के सारा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना पड़ता था। अभी 11th अलग हो गया, 12th अलग हो गया है। 11th में मस्ती भी किए तुम तो भी 12th में मार्क्स अच्छा उठा सकते हो बशर्ते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 11th में किताब छुए ही नहीं है मार्क्स उठा लोगे, नहीं। 11th में ठीक से प्रैक्टिस नहीं किए और 12th में खूब मेहनत कर दिए बढ़िया से, तभी काम चल जाएगा। लेकिन 11th में इतना तो होना चाहिए कि तुम रेगुलरिटी मेंटेन किए थे, अपने क्लास में गए थे, अपने टीचर से रेगुलर संपर्क में थे, बात किए थे, तो ही तुम्हारा काम हो सकता है। ऐसे नहीं कि हम किताब ही नहीं छुए और हम 12th बवंडर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला है। cos 2 थीटा क्या था यहाँ पे, √5/3 इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभिजीत हर्ष, अब बताओ मेरे को tan थीटा निकालना है यहाँ से बाबू, क्या करना चाहिए मेरे को। जो लोग वीडियो देख रहे हैं ये तीनों आप लोग नोट कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो हम उसको इरेज करेंगे। जो यहाँ बैठे हैं वो भी ये पता होना चाहिए, आपके कॉपी पे किताब में लिखा हुआ बाबू, ये पहले से 11th में था ये फार्मूला। तो ये इस तरह से तो इरिटेट होंगे ना हम लोग कि भाई ये क्या हो रहा है, फार्मूला बच्चे याद नहीं रखेंगे 12th का। अभी क्या करना चाहिए मेरे को, tan निकालना है। 12th के छात्र हो, बताओ, सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्लास 7 से पढ़े थे ना, 8 में पढ़े थे ना। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √5 इंटू दिस, तो हो जाएगा √5 1 जा √5 प्लस √5 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 से कर देंगे इधर, तो 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस तरह केस में बच्चों को बोलना चाहिए कि आप रहने दीजिए, हम खुद बना लेंगे। अभी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये √5 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, और उधर गया तो 3 माइनस √5, देख रहे हो ना। दैट इम्प्लाइज tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 माइनस √5 बाई √5 प्लस 3 या 3 प्लस √5। दैट इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस बट 2 थीटा बिलोंग टू, तो थीटा बिलोंग्स टू, इसको हम, हाँ समझ में आया ना बात कैसे होता है, जैसे सब में कर रहे थे। हाँ वो अगर तुम लिख सकते हो इसको ऐसे करके कि हाँ
टू थीटा बिलोंग करता है 0 से पाई, तो थीटा बिलोंग करेगा, सब में 2 से भाग दे दिए, सब में 2 से डिवाइड किए, तो कहाँ से लाई किया ये π/2 से। तो tan थीटा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा पॉजिटिव, तो सिर्फ प्लस वाला लिखोगे, प्लस इधर 3 - √5/3 प्लस √5 हो गया। tan थीटा ही निकालना था ना अभिषेक, शिवम, अभिजीत, tan हाफ cos इनवर्स √5/3 को करना था एवेलुएट, तो वो आया था tan हाफ इंटू 2 थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा को ही निकाला ना निधि कुमारी, निधि वर्मा, निधि रॉय, तो tan थीटा क्या होगा, खुशी, मुस्कान और श्रुति, क्या होगा भाई, ये हो गया। अब इसको क्या करोगे, अभी तुम लोग 9th में पढ़े थे, रेशनलाइज करना, 3 - √5/3 प्लस √5, ऊपर नीचे 3 - √5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर में हो गया 3 - √5 का होल स्क्वायर, नीचे में हो गया a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, दैट इज, यह स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो ऊपर में हो गया 3 माइनस, और नीचे 9 से 5 गया 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये हो गया आपका 3 - √5/2, ठीक है ना। यह क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ठीक से समझाने का प्रयास किए हैं। इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, क्वेश्चन 3 करेंगे, पॉज। उम्मीद है कि वीडियो को पॉज करके तुम लोग 3 बना लिए होगे। 3 बाकी सबसे आसान था, सभी आसान ही है, टाइम इसलिए लग रहा है ताकि तुमको समझाना पड़ रहा है मेरे को। अभी 3 करेंगे, लेट cos इनवर्स -3/5 इक्वल टू क्या मान लें बाबू, थीटा मान लेते हैं। cos इनवर्स x में थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, 0 से पाई में। इससे अच्छा तुम ये डेटा मेरा याद रखना जो कि हम पहले के क्लास में बताए हैं, है ना, यूट्यूब पे अपलोड है, इसके पहले का कुछ क्लास होगा उसमें हम बता दिए हैं, याद करने का तरीका है ये। और ये वाला जो तरीका है वो तुम्हारे जनरल बुक में नहीं दिया है कहीं पे भी, ना तुम्हारे NCERT में है, ना आर्यस अग्रवाल में है, ना के सिन्हा में है, ना RD शर्मा में है। ये तरीका तुम ध्यान रखना, समझे, यह महत्वपूर्ण तरीका है। cos इनवर्स -3/5 इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू -3/5, cos थीटा इक्वल टू -3/5। अच्छा ठीक है यहाँ तक। अब हमको क्या निकालना है, देखो तो ऊपर देखो तो, सिंस वी हैव टू इवेलुएट sin 2 इंटू cos इनवर्स -3/5 दैट इज इक्वल टू sin 2 cos इनवर्स -3/5 को तुम थीटा लिए हो तो क्या हो गया sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा तो याद होगा, और अभी लिखे भी थे कुछ देर पहले, क्या लिखे थे, कुछ नहीं बोलो, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक से याद रखो, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा दैट इज इक्वल टू, अब sin थीटा जो होता है ना वह तो प्लस माइनस √1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, यह cos लिखे हैं, प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई, और दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, हाँ थीटा अगर बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, इन दिस केस साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन थीटा पॉजिटिव, तो यह प्लस √1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, 2 इंटू √1 - cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा क्या है, तो -3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, गलती किया ना, हाँ अभी दिमाग कुछ और चल रहा था, √1 - cos स्क्वायर थीटा -3/5 होल स्क्वायर इंटू cos थीटा, इंटू cos थीटा कितना -3/5। अब यह कैलकुलेशन करवा के अपना टाइम, हमसे करवा के कैलकुलेशन अपना टाइम वेस्ट कर दो, माइनस रहेगा, स्क्वायर है यहाँ अंदर में निगेटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 3 3 या 9 25 इंटू -3/5, तो 2 इंटू, तुम लोग को आंसर बोलना चाहिए सर ये हुआ, तो हम लिखते हैं चुपचाप आंसर, ये हुआ आपका √ ये 25 से 9 गया 16, 16/25 -3/5, यहाँ पे कर दे रहे हैं 2 इंटू 4/5 -3/5, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 -24, 5 5 जा 25, ये देखिए आप लोग, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन हुआ, काफ़ी समय देके बताए हैं 1 2 को, यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है दोनों, जानबूझ के एग्जाम में इन दोनों में से अगर पूछोगे तो ज़्यादा ये
तुम्हारे स्कूल में अगर क्लास रेगुलर चल रहा होता है तो तुम्हारे शिक्षक को ये क्वेश्चन पसंद आता, ये देते हैं स्कूल में, कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, आगे क्वेश्चन और करेंगे। तो देखो फिर से 4 क्वेश्चन मिला है तुम लोगों को, जिसमें क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7 ये बनाना है। तो चाहो तो वीडियो को पॉज करके तुम लोग बना सकते हो। अगर नहीं बना होगा वापस आ जाओ। हम लोग इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से बना कर देखते हैं। क्वेश्चन 4 में लिखा है कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। एक तो तरीका है बाबू कि इसको तुम लोग साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ट्रीट करो। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y एक फॉर्मूला लिखवाया गया था, क्या लिखे थे याद है क्या? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू, तुम लोग को लिखवाया गया था याद है, बोलो, साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बीच में क्या था यहाँ पे प्लस y इंटू। इस फॉर्मूला को का अप्लाई करके ये सिंप्लीफाई होगा और अंदर का जो डेटा हो जाएगा सिमट जाएगा साइन इनवर्स समथिंग में। अब साइन इनवर्स समथिंग जो आ जाएगा, तो चूंकि यहाँ पहले से कॉस है तो कुछ ऐसा आएगा कॉस साइन इनवर्स, और ये सिंप्लीफाई होके कुछ समथिंग आएगा। समझो बात को। अब जब ये साइन इनवर्स समथिंग आ गया, तुम अभी लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में सीखे थे कि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद कॉस इनवर्स जो आएगा, तो जो x आएगा अगर यहाँ पे तो x बाहर आया, मतलब कि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करके तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक तरीका है। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, बट तुम लोग घर पे बैठ के ज़रूर बनाना एक बार, क्योंकि इससे तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को उसके अलावा फॉर्मूला के अलावा हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, देखना इसको। लेट क्वेश्चन 4 में लेट साइन इनवर्स, देख लो, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू a मान लिए, एंड साइन इनवर्स 5/13 को क्या मान लिए, b मान लिए, ठीक है ना। दैट इम्प्लाइज साइन a इक्वल टू क्या 3/5 और साइन b इक्वल टू क्या 5/13, ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स a क्या है, एक एंगल साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स है तो a एंगल कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, a का वैल्यू यानी इसका वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ, -π/2 से a भी और b भी, क्योंकि यह भी साइन इनवर्स है, यह भी साइन इनवर्स है। मतलब ये हुआ कि a और b दोनों बिलोंग करेगा -π/2 से कहाँ तक, π/2। इसमें कॉस ए और कॉस बी दोनों कैसा होता है, कॉस ए कैसा होता है पॉजिटिव, और कॉस बी क्या होता है, मतलब कि -π/2 से π/2 इन दोनों क्वाड्रेंट में कॉस ए कॉस बी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, साइन ए पता है तुमको, तो कॉस ए निकाल लोगे क्या, कॉस ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, लेकिन सिर्फ प्लस हो जाएगा यहाँ पे, बाहर में माइनस इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग पता कर ही लिए हैं कॉस ए पॉजिटिव, समझ रहे हो सब लोग। अच्छा, कॉस ए और कॉस बी भी होता प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होता, लेकिन यहाँ भी सिर्फ प्लस इसलिए होगा क्योंकि कॉस बी पॉजिटिव होगा -π/2 से π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। दैट इज इक्वल टू कॉस ए निकल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 3/5 का होल स्क्वायर यानी कि 9/, और यहाँ पे जो है 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर 25/169। हमको ये इसके नीचे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं ना, तो ये बताइए कोई कि क्या होगा। ये नीचे में 25 हुआ और 25 से 9 गया 16, 16 यानी कि 4/5 है ना, ये हो जाएगा आपका 4/5। ये नीचे में हो जाएगा 169 और 169 से 25 गया 144, तो आई थिंक कि 12/13 था, चेक कर लेना है ना, 12/13 होना चाहिए, 12/13 होना चाहिए। समझ रहे हो क्या तुम लोग, इसको देख लो, यहाँ देखो ना, तो ठीक है, कॉस ए कॉस पे निकल गया। अब यहाँ पे इस पे आते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे क्या लिखा था क्वेश्चन में, क्या निकालना था, कॉस साइन इनवर्स
ऊपर बना देते हैं और कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 ये बनाना था, इज इक्वल टू कॉस साइन इनवर्स 3/5 को तुम क्या बोले हो ए, और इसको क्या बोले हो बी, कॉस ए प्लस बी। अब ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला था 11th में, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कितना लाए हो 4/5, कॉस बी कितना लाए हो 12/13 और माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए कितना था और साइन बी कितना है, ये तो सिंप्लीफाई कर लोगे ना, बताओ करके कितना, ये कर लो सिंप्लीफाई 48/, ये आया क्या सब लोग का, इसका बोल रहे हो क्या केवल, ठीक है, ये तो दिखाई दे रहा है 15 और 13 5 जा 65, तो ये हमको 12 4 जा 14 करवा रहे थे, हम ना पूरा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके हम आंसर पूछना चाह रहे थे। 65 48 से 15 हटाओगे तो कितना आएगा, ठीक है ना, 13 5 65, 3 से नहीं कटेगा, फिर ये 3 से नहीं कटेगा, नहीं हुआ 33/65, देख लो, समझ गए क्या। तो क्या हुआ, मतलब कि हम ऐसे बनाए तो चुपचाप ऐसे छोड़ दोगे, घर पे बैठ के क्या करना सब लोग, घर पे बैठ के इसको साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई से बनाना, देखना, बना के थोड़ा कैलकुलेशन होगा, करना बैठ के, तुम विद्यार्थी हो ना कि क्या हो गवर्नर, विद्यार्थी हो ना, तो बैठ के घर पे क्या करना, प्रैक्टिस करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, हम इरेज कर दे रहे हैं और अब फिर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स, ये 2 था, है और रहेगा 2 cos 2 साइन इनवर्स हाफ, इवेलुएट करना है और तुम लोग मुँह ताक रहे हो, 1-2 बच्चा ही बनाए हैं, क्या करना था भाई, साइन इनवर्स हाफ का तो अब तुमको फर्स्ट क्लास में सिखाया गया था प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, अब तो जानते हो ना कि साइन इनवर्स हाफ का क्या होगा, साइन इनवर्स हाफ, साइन का ये होता है, यहाँ अल्फ़ा होता है, हाफ कितना भाई, यहाँ π/6, क्या π/6 का मतलब 30 डिग्री, साइन 30 इक्वल टू 1/2, 30 को बोलते हैं रेडियन में π/6, तो अल्फ़ा यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अप्लाई करेगा, चूँकि प्लस 1/2 है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू क्या हो गया π/6। अगर किसी को दिक्कत है तो फर्स्ट जो पढ़ाया गया था प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, उस वीडियो को देखेंगे, समझ में आएगा। tan इनवर्स 2 ये कट गया, कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा क्या, 2 cos π/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos π/3 का मतलब cos 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू हाफ 1/2, ये 1/2 हुआ, 2 कट गया, बचा क्या tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है, डायरेक्टली याद रखो आप, कितना, जो कि बिलोंग करता है अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, कौन सा ब्रांच था उसका, ओपन इंटरवल -π/2 में, याद है। तो tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हम लोग पहले क्लास में सीखे हैं ना, अब डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग आगे बढ़ गए, बड़े हो गए, π/4 ये हुआ 5वां का वैल्यू, 5th का कॉपी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन 6 देखिए, 6 और 7 हम नहीं बनाने वाले, क्योंकि ये तो उसी क्लास से लिया गया क्वेश्चन है। दिया गया है tan इनवर्स 4/3 थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो सिंपल है ना बाबू, सिंस tan इनवर्स 4/3 थीटा दैट इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू, अच्छा tan इनवर्स है तो यहाँ थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा इसमें, -π/2 से π/2, और -π/2 से π/2 में cos थीटा कैसा होता है, समझ रहे हो क्या, सिंस थीटा जो है बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 में, एंड यहाँ पे cos थीटा कैसा, पॉजिटिव, ये नीचे का देखो तो आ रहा है, वीडियो में आ रहा है, cos थीटा पॉजिटिव, तो cos थीटा नहीं निकालोगे क्या, साइन tan थीटा दिया गया है, कई तरीका है, ट्रायंगल बना कर निकाल लो, है ना जी, क्लास 10 से निकाल लो, यह p/b है, h कितना हो जाएगा 5, h कितना हो जाएगा 5, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है
कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, ये होता है पी बाई बी, टेन थीटा पी बाई बी, बी कितना 3, एच कितना है, दैट इम्प्लाइज कुछ नहीं, इतना ही निकालना था, कॉस थीटा ही निकालना था, समझ गए? ठीक है, वो तुम निकाल लिए कॉस थीटा। इसके बाद अब तुमको क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि फिर हम नहीं बताने वाले, नहीं हो जाएगा तुरंत, ये बना लो सब लोग। कॉस थीटा फिर हम नहीं बताने वाले, ये सॉरी कॉट वाला, ये क्या करोगे, ये बना लोगे क्या? हाँ तुरंत बन जाएगा बच्चे, ये तुरंत बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग, लेट कॉट इनवर्स -1/5 इक्वल टू थीटा, दैट इम्प्लाइज कॉट थीटा इक्वल टू माइनस, और क्या निकालना है? अच्छा, कॉट का तुम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तुमको याद होगा, क्या था लिखे थे हम, ये था कॉस का, सेक का और कॉट का, याद करना। जो कम समझ पा रहा होगा पहले का वीडियो देखेगा, 0 to पाई ओपन इंटरवल में ना, हेलो, वो हम लोग को याद रखना था। ये तो बस ट्रिक है तुमको याद रखने का कि यह किसका ब्रांच है, साइन का, सॉरी कॉस का, सेक का और कॉट का, ये ट्रिक है याद रखने का। बाकी तुमको अपने दिमाग से लिखना होगा, हम पहले सिखाए हैं कैसे लिखना था, वीडियो में पहले अपलोड किया हुआ है। कॉट थीटा तो यहाँ पे 0 से पाई में, और निकालना क्या हम लोग को, साइन थीटा। तो अगर आपका थीटा बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ, 0 से पाई, इसमें साइन थीटा कैसा होगा, साइन थीटा दोनों में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। साइन थीटा निकाल लोगे क्या, जरा साइन थीटा निकाल के दिखाओ तो सब लोग, कैसे निकालोगे साइन थीटा, फॉर्मूला लगा देना, कौन सा, कॉसेक कॉट का लगा दो, कॉसेक कॉट का लगा दो यहाँ पे, कैसे भाई, सिंस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मतलब -1/5 का होल स्क्वायर, 1 + 1/25, यहाँ नीचे 25, ऊपर कितना है, सही है, क्या बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कर दे दैट इम्प्लाइज देयरफॉर कॉसेक थीटा, चूंकि साइन थीटा पॉजिटिव तो कॉसेक थीटा भी कैसा, तो अंडर रूट तो लगेगा बट प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस वाला होगा, 26 दैट इज इक्वल टू √26 कितना 5। बात समझ गए क्या? इसको तुम लोग वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, फिर बात करते हैं। एक ने रुक जाओ भाई, कॉसेक थीटा निकाले हो, वीडियो को पॉज मत करो, कॉसेक थीटा निकाले हो और निकालना क्या था, साइन थीटा, उलट दो, कैसे उल्टोगे, रेसिप्रोकल करके, ऐसे उठा के पटक नहीं देना है। साइन थीटा इक्वल टू 5/√26। अभी वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए, फिर बात करते हैं। हो गया, अभी देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे दिया गया, 8, 9, 10, ये तुम लोग का होमवर्क है भाई, घर पे बनाना बैठ के तुम लोग। इसमें क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा कौन सा, जो हम पीछे क्लास में सिखाए हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, याद है क्या, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस, ध्यान रहे कि x इंटू वाई लेस देन कितना 1 है ना। अगर एक्स वाई लेस देन 1 नहीं है तो फार्मूला जो है यह कुछ चेंज कर जाता है, जो कि तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम में वो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में जो इतना ही है, ठीक है। लेकिन अगर इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसका बदलेगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो एक अपलोड करेंगे। तो अभी देखो इसको, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके, जैसे कि यहाँ पे x इंटू वाई, तो 1/7 को ना अगर तुम इंटू करोगे किससे, ये x हुआ यहाँ पे और ये y हुआ, 1/13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/13 7 जा 91, यह 1 से छोटा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ में आ रहा बात तुम लोग को, ये फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तुम लोग क्या करोगे, बना के कल लाओगे, और कल हम इस पे बात करेंगे अगले क्लास में। अगर बना लोगे तो ठीक, नहीं बनाओगे तो हम यहाँ समझा के बनाएंगे। तो इतना बना लीजिएगा। ये 8, 9, 10 बनाने के बाद हम लोग कल मिलेंगे ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। तब तक के लिए पैकअप।